हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनवीएस सीएलटी पीटीआई यूजीसी नेट आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम परिसंचरण तंत्र का पार्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किससे आय को प्रतिस्थापित कर अधिकतम एचआर की गणना की जाती है? ऑप्शन सी 220। इसको मैं कुछ सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। अधिकतम हृदय गति यानी कि मैक्सिमम हार्ट रेट की गणना करने के लिए आय को 220 में से घटाया जाता है। यह अधिकतम हार्ट रेट ज्ञात करने का आधारभूत तरीका है। जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष है तो मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस 45 बराबर 175। अतः यह वह अधिकतम हृदय गति है जो प्रति मिनट व्यायाम के दौरान इस व्यक्ति की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहला सही है। यह सीने में फेफड़ों और मध्य पट के बीच केंद्रीय अवनमन के ऊपर स्थित होता है। बी, इसका वजन लगभग 1300 ग्राम नहीं, 1300 ग्राम नहीं, इसका भार 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। ये बी गलत है। तीसरा, यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं दो भागों में विभाजित किया जाता है। हृदय का प्रत्येक भाग आगे दो प्रकोष्ठों अर्थात आर्ट्रियम और निलयों में उप विभाजित होता है। तो इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय का वजन होता है। मानव हृदय का वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकेंड में एक्सप्लेन करती हूँ। मानव हृदय छाती के मध्य में थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। यह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। ऊपरी 2 कक्षों को अलिंद भी कहते हैं तथा निचले 2 कक्षों को निलय कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम होता है। हृदय एक पेशी अंग है जो शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रौढ़ हृदय का वजन होता है प्रौढ़ हृदय का वजन होता है 260 ग्राम से 300 ग्राम। ऑप्शन ए 260 ग्राम से 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ हृदय का भार होता है जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन mm/Hg के ऊपर होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। ऑप्शन बी 140/90। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। जिन व्यक्तियों में रक्तचाप 140/90 से ऊपर होता है उन्हें रक्तचाप का मरीज माना जाता है। रक्तचाप का मापन डॉक्टर स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का सामान्य रक्तचाप 120 mmHg से 80 mmHg है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा कितना होता है? ऑप्शन सी 110 से 125। ऑप्शन सी 110 से 125 mmHg।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का, ऑप्शन सी 120/80, 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का, ऑप्शन ए। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग सी हृदय है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग हृदय, ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकंड में एक्सप्लेन करती हूँ। परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित 4 प्रमुख घटक शामिल होते हैं: धमनियां, शिरा, रक्त, हृदय। तो धमनियां, शरीर में धमनियों का कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। और शिरा का काम, शिराएं मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती हैं, जहां वह ऑक्सीजन प्राप्त करता है। और रक्त का कार्य, रक्त मानव शरीर में एक परिवहन साधन के रूप में कार्य करता है। यह सभी आवश्यक तत्वों जैसे हार्मोन, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, एंटीबॉडी इत्यादि का संचार पूरे शरीर में करता है। और हृदय का कार्य, यह मानव परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट्रिकल एक हिस्सा है। वेंट्रिकल हृदय का, ऑप्शन सी। वेंट्रिकल एक हिस्सा हृदय का है, ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हृदय एक सेप्टम द्वारा 2 भागों दाएं एवं बाएं में विभाजित होता है। हृदय के प्रत्येक तरफ का भाग फिर 2 भागों में या कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर के दोनों कक्षों को अलिंद तथा नीचे के दोनों कक्षों को निलय यानी वेंट्रिकल कहते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष चैम्बर होते हैं: दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय एवं बायां निलय। निलयों की तुलना में अलिंदों की दीवारें पतली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन सी 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या है। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं अलिंद, ऑप्शन बी। हृदय के किस भाग से आर्टा जुड़ा होता है? हृदय के किस भाग से आर्टा जुड़ा होता है? ऑप्शन बी, बाएं वेंट्रिकल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो बाएं निलय के शीर्ष से जुड़ी होती है। निलय को हृदय की मांसपेशियों का पंप कक्ष कहते हैं। महाधमनी 1 फुट लंबी और 1 इंच चौड़ी एक नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वाल्व होता है। ऑप्शन डी मिट्रल, ऑप्शन डी मिट्रल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हृदय के दाएं आर्टरियम तथा दाएं वेंट्रिकल के बीच 3 फ्लैप पल्ला होते हैं, जिन्हें ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जबकि हृदय के बाएं तरफ पाए जाने वाले आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व के 2 फ्लैप होते हैं, जिन्हें बाइकस्पिड या मिट्रियल वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के मध्य स्थित कपाट कहलाता है। ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के मध्य स्थित कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है, जबकि हृदय के बाएं तरफ पाए जाने वाले आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व के कपाट को मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अलिंद तथा दक्षिण निलय के बीच हृदय वाल्व कहलाता है। ऑप्शन सी त्रिमूल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिमूल वाल्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है?
ऑप्शन डी बायां वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल ऑप्शन डी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मानव हृदय 4 कक्षों चैम्बर्स में विभाजित होता है। ऊपर की ओर छोटे आकार का दायां एवं बायां अलिंद तथा नीचे की ओर बड़े आकार का दायां एवं बायां निलय यानी कि वेंट्रिकल। दाएं अलिंद में शरीर के समस्त भागों में अशुद्ध रुधिर एकत्रित होकर दाएं निलय में जाता है। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आकर बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? दिल में, ऑप्शन डी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हृदय में होता हुआ रुधिर पूर्ण शरीर में फैली हुई रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता रहता है। रुधिर वाहिनियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, धमनी आर्टरी तथा सीरा वेन। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती है। इनमें फुसफुसी धमनी को छोड़कर यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। सिराएं शरीर के सब अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। इनमें ऑक्सीजन रहित अर्थात अशुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के दाहिने निलय से रक्त बहता है यानी कि हृदय के दाहिने निलय वेंट्रिकल से रक्त बहता है। ऑप्शन सी फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में, ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। जब दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त पल्मोनरी धमनी में प्रवेश करता है। पल्मोनरी धमनी 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जो अशुद्ध रक्त को बाएं तथा दाएं फेफड़े में ले जाती है। फेफड़ों में प्रत्येक आर्टरी छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है। उसके बाद धमनियों में और अंत में अशुद्ध रक्त पल्मोनरी कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है? ऑप्शन सी तीरंदाज तथा निशानेबाज, तीरंदाज तथा निशानेबाज, ऑप्शन सी। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तीरंदाज तथा निशानेबाज बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग करते हैं, जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है। आज इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।